हेलो स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फिनिश होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए, जैसे हम एक बिजनेसमैन है, हमारी एक कंपनी है, तो हमें कितना फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, इसके डिसीजंस के लिए हमें ऐसे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसमें आपको दिया है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स इज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इज़ फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, long term loans, etc. The requirement of fixed capital depends upon various factors which are explained below. देखिए, when we will decide the amount of fixed capital, so various factors affect our this decision. First is nature of business. देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे यहाँ पे दिया है कि द टाइप ऑफ बिजनेस कंपनीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंपनी, एज ट्रेडिंग कंपनी डज नॉट नीड प्लांट मशीनरी एटसेट्रा। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इफ़ योर कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देन यू वांट more and more fixed capital for purchasing plant and machinery, but your company is trading company, so your work will be only buying and selling of goods. Okay, so in that situation there is no need to additional plant and machinery for your trading purpose, so your fixed amount will be less. तो यहाँ पे ये बताया है कि नेचर बहुत डिपेंड करता है, नेचर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है स्केल ऑफ ऑपरेशन। देखिए, अगर हमारे बिजनेस का स्केल लार्ज है तो वी वांट मोर फिक्स्ड कैपिटल, बट इफ़ आवर स्केल इज़ स्मॉल देन वी वांट लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अगर हमारी जो टेक्निक है प्रोडक्शन की, इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, देन वी वांट मोर फिक्स्ड कैपिटल, वेयर एज कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर लेस कैपिटल because capital intensive technique make use of plant and machinery and company need more fixed capital to buy plant and machinery। देखिए, अगर हम अपने प्रोडक्शन के लिए काफ़ी मशीनों का इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट का यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। बट लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ ना करते हुए हम लेबरर से अपना काम करवा रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपको फिक्स कैपिटल लेस क्वांटिटी में लगेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए, यहाँ दिया है कि इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज़ फास्ट नीड मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एज व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज़ इन्वेंटेड ओल्ड मशीन बिकम ऑब्सोलेट एंड दे नीड टू बाय न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी, वेयर एज कंपनीज वेयर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज स्लो दे रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल एज दे कैन मैनेज विथ ओल्ड मशीन्स। यहाँ पे इनका ये कहना है कि अगर हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आती जाती है और अगर हम अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जाते हैं देन वी वांट मोर फिक्स्ड कैपिटल। ओके, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो ओल्ड मशीनों से ही अपना प्रोडक्शन वर्क करती रहती है, तो उन्हें लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। यहाँ पे दिया है कंपनी विच आर एक्सपांडिंग and have higher growth plans require more fixed capital as to expand they need to expand their production capacity, and to expand production capacity company need more plant and machinery, so more fixed capital। यहाँ पे इनका कहना है कि अगर हमारे पास बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के या हमारे पास न्यू प्लान्स हैं, तो हमें इन प्लान्स को जनरेट करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगी, क्योंकि जैसे ही हम न्यू प्लान्स को मतलब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो एट द टाइम हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, आपको नए नए प्लांट मशीनरी को परचेज़ करना पड़ेगा, तो इन सब के लिए आपको मोर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है डाइवर्सिफिकेशन।
Companies which have plans to diversify their activities by including more range of products require more fixed capital. As to produce more product, they require more plants and machineries, which means more fixed capital. देखिए, if company want to raise their product range or if company wants to change in their product, then company wants more fixed capital. Okay, or other than company wants less fixed capital. 7 point is availability of finance and leasing facility. In this, if companies can arrange financial and leasing facility easily, then they require less fixed capital, as they can acquire assets on easy installment instead of paying huge amount at one time. On the other hand, if easy loan and leasing facilities are not available, then more fixed capital is needed, as company will have to buy plant and machinery by paying huge amount together. देखिए, यहाँ पे इनका कहना है कि अगर हमें फाइनेंस या लीजिंग फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है एंड वी कैन पे द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड प्लांट इन इंस्टॉलमेंट इजीली, देन वी वांट लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. बट अदर देन अगर आपको लीजिंग और फाइनेंसिंग फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं है, देन यू वांट मोर फिक्स्ड कैपिटल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर. In this point, if companies are preferring collaboration, joint venture, then companies will need less fixed capital, as they can share plant and machinery with their collaborators. But if company prefer to operate as independent unit, then there is more requirement of fixed capital. देखिए, यहाँ पर कोलाबोरेशन और जॉइंट वेंचर का भी बहुत इफेक्ट होता है. अगर दो कंपनी मर्ज हो रही है तो वो अपनी अपनी अलग अलग, जैसे एक कंपनी के पास अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, एक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी क्या कर सकती है, साथ मिलकर उन दोनों को शेयरिंग कर सकती है और इस समय कंपनी को ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. लेकिन अगर कंपनी इंडिविजुअली वर्क करना चाहती है तो कंपनी को इन दोनों चीज़ों की इंडिविजुअली रिक्वायरमेंट होगी और कंपनी की जो फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी ह्यूज क्वांटिटी में होगा. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो हमारे फिक्स कैपिटल के डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे.